आदाब। किताबें बोलती हैं के तहत एक और किताब के तारुफ के साथ आपका मेज़बान रज़ा सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की किताब एक शेरी मजमूआ है, बारगाह, जिसके शायर हैं कमर रज़ा शहज़ाद। इससे पहले कि हम किताब के तारुफ की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल अदबिस्तान को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और किताब और अदीब के तारुफ को समझने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देख लिया करें। आइए अब किताब के तारुफ की तरफ चलते हैं। बारगाह कमर रज़ा शहज़ाद का 5वां मजमुआ है। वो लिखते हैं, बारगाह मेरी गज़लियात का 5वां पड़ाव है। प्यास भरा मशकीज़ा से बारगाह तक का सफ़र मेरी 40 साल की ज़िंदगी पर मुहित है। प्यास भरा मशकीज़ा से बारगाह तक का सफ़र मेरी ज़िंदगी के 40 सालों पर मुहित है। गज़ल के साथ इतनी तवील रफ़ाकत ने शायद मेरे वजूद को भी सरापा गज़ल कर दिया है, क्योंकि अब मैं शेर की ज़बान में सोचता, देखता और बोलता हूँ, और इससे बड़ा इनाम मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं सर झुकाए खड़ा हूँ जहाँ ज़मानों से, पता करो मेरी अपनी ही बारगाह न हो। शायरी में इबलाग और इजहार यकजा हो जाते हैं। लफ्ज़ की इबलागी क़ुव्वत की अपील मानी की सतह पर ज़हन को होती है, और उसकी इजहारी क़ुव्वत लफ्ज़ की ज़िंदगी, तशबीह व इस्तारे और शदीद इजहार जज्बात के बायस मुतख़य्यला जज्बा एहसास और हवास को मुतहर्रिक और मुतासिर करती है। इस तरह शायरी माशरे में वही काम सर अंजाम देती है जो इंसानी ज़िंदगी में ख्वाब करते हैं। ख्वाब शऊरी ज़िंदगी के दबाव के ख़िलाफ़ जज्बाती रद्दअमल भी होते हैं और पूरी इंसानी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, या बाल्फाज़ दीगर उसके जज्बे और अक़ल के मुताबिकत कायम करते हैं। इस बात को यूँ कह लीजिए कि शायरी माशरे का ख्वाब है जो माशरे के शऊरी, ख़ारजी और जिस्मानी पहलू और उसके लाशऊरी, दाखिली और रूहानी अमल के दरमियान राब्ता कायम करती है। कमर रज़ा शहज़ाद के अदबी रुझानात इसी शऊरी और लाशऊरी क़ुव्वत से इबारत हैं। कमर रज़ा शहज़ाद लफ्ज़ों के ज़रिए माशरती एहसास, तख़य्युल और हवास को मुतासिर करते हैं। हमने बारगाह का जायज़ा लिया तो कमर रज़ा शहज़ाद के बारे में ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने गज़ल की हुर्मत को किसी भी मुकाम पर पामाल नहीं किया, और कई जगह पर नए मज़ामीन को भी अपने इजहार के सलीके से नया कालिब अता किया है। उनके यहाँ इजहार में ताज़गी मौजूद है। उर्दू गज़ल का मौजूदा दौर एक जदीद दौर है, मगर हमारी जदीद गज़ल भी अभी तक कदीम रिवायात से अपने रवाबित को यकसर मुनक़ता नहीं कर सकी है, और उसका सबब ज़ाहिर है। गज़ल की अपनी रिवायात हैं, मानवी भी और सोरी भी। उसकी मानवी रिवायात में बाज़ अनासर ऐसे हैं जो हंगामी नहीं, बुनियादी हैं, शख्सी नहीं, आफाकी हैं। सूरत व हैत की रिवायात इनसे भी ज़्यादा मुस्तहकम हैं, लिहाजा रंग कदीम से बिल्कुल दामन छुड़ाकर गज़ल गोई तकरीबन नामुमकिन काम है। कमर रज़ा शहज़ाद की गज़लें रंग कदीम और तर्ज़ जदीद दोनों की जामे हैं। वो आज के शायर हैं, मुस्तक़बिल पर नज़र रखते हैं, मगर उनके शजरे सुखन की जड़ें माजी में पैवस्त हैं। उनकी गज़लों में मीर और गालिब दोनों का असर मिलता है। गालिब का असर कम, मीर का ज़्यादा, और उसकी वजह ज़ाहिर है। मीर के यहाँ इश्क का एहसास गालिब है और गालिब के यहाँ उसका इदराक। कमर रज़ा शहज़ाद के यहाँ इदराक व नज़र जज्बा व एहसास के ताबे हैं। वो तासुराती राह पर चलने वाले हैं। उनके एहसासात में उनकी शख्सियत का अमल नुमायाँ है, और इसी ने कदामत को जिद्दत की शक्ल में ढाल दिया है। मैं इसीलिए कमर रज़ा शहज़ाद की शायरी को रिवायत से जुड़ी करार दे रहा हूँ।
غزل چونکہ ایک داخلی صنف ہے، اس لیے اس میں انفرادیت سب سے زیادہ عمل کرتی ہے۔ انفرادیت کا یہی جوہر قمر رضا شہزاد کی بارگاہ کی غزلوں میں نمایاں ہے۔ انفرادیت کا جوہر لیے قمر رضا شہزاد کی شاعری سے چند اشعار آپ بھی دیکھ لیجئے۔ طلوع ہوتی ہوئی کہکشاں کا راستہ ہوں، مجھے پتہ ہے میں آئندگان کا راستہ ہوں۔ میں نے انفرادیت کا ذکر کیا ہے، یہ شعر جو ہے انفرادیت بھی لیے ہوئے ہے اور تعلی بھی۔ بتا رہی ہے مجھے میری بے حسی شہزاد، میں ایک آئینہ پتھر میں ڈھلتا جاتا ہوں۔ اور ایک اور شعر دیکھیے، تو مجھے دفن کیوں نہیں کرتا، ایک مدت سے میں مرا ہوا ہوں۔ انفرادیت کی اتنی اچھی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ انفرادیت، جدیدیت، جذبات و احساسات سے بھرپور شاعری قمر رضا شہزاد کو دوسروں سے ممتاز مقام دلا رہی ہے۔ قمر رضا شہزاد کا مجموعہ کلام بارگاہ۔ قمر رضا شہزاد نے اپنے پچھلے 4 مجموعوں میں مختلف لوگوں کی آرا شامل کی، جس میں نمایاں نام ظفر اقبال کا ہے، اور ظفر اقبال نے انہیں کبھی اپنی توثیق قرار دیا اور کبھی ان کے بارے میں کہا کہ ان میں پہلی سی بات نہیں رہی، اور یہ ان کا 5واں شعری مجموعہ ہے بارگاہ۔ ہمارے نزدیک اس میں انہوں نے کسی کا دباچہ شامل نہیں کیا تاکہ خود لوگ دیکھ کر ان کی شاعری کے بارے میں کوئی تاثر قائم کر سکیں۔ ہمیں نہ میری رائے مقدم ہے، نہ ظفر اقبال کی رائے مقدم ہے۔ ظفر اقبال کو وہ بڑے شاعر ہیں، وہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ سند سمجھتے ہیں لوگ، اسی لیے قمر رضا شہزاد نے اس بار بارگاہ میں کسی کی کوئی سند نہیں لی۔ انہوں نے صرف یہی کہا، میں سچ چگھائے کھڑا ہوں جہاں زمانوں سے، پتہ کرو میری اپنی ہی بارگاہ نہ ہو۔ خوبصورت شاعری ہے، عشق بنیادی مرکزہ ہے قمر رضا شہزاد کا۔ خوبصورت لکھی ہوئی کتاب، جسے کتاب دوست 62 مجاہد سٹریٹ، رضوان پارک، لاہور میں شائع کیا ہے، اور کتاب ملنے کا پتہ ہے کتاب نگر، ملتان کینٹ، اور ملتان کینٹ کا کتاب نگر ملتان کینٹ کا فون نمبر ہے 061، ملتان کا کوڈ ہے 45104444۔ آپ قمر رضا شہزاد کی بارگاہ کتاب نگر ملتان کینٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت 500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ آپ قمر رضا شہزاد سے بھی فون کر کے اس کتاب کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ قمر رضا شہزاد کی رہائش ہے 20 یاسمین ولاز، بوسن روڈ، ملتان، اور قمر رضا شہزاد کے فون نمبرز ہیں 0300 63 43 292، 0300 63 43 292، اور ان کا دوسرا نمبر ہے 0331 63 43 291۔ تو اچھے خوبصورت شاعری کو پڑھنے والوں کے لیے ایک اچھا مجموعہ، شعری مجموعہ۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، اور کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔